हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल नीट यूजी इन 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर नीट यूजी. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valicha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South Ex branch, Alan Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? डेली लाइव क्लास होती है, इंटरेक्टिव क्लास है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इनलाइन कोर्स विद द एग्जाम सिलेबस है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है, ये आप दे सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो. अनलिमिटेड एक्सेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान रखना है. अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या है? एक बार आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद आप कितनी भी बार किसी भी टॉप एजुकेटर की, चाहे बहुत सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस को रेगुलरली देख सकते हो. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, पर्सनल कोच मिलेगा आपको 1-to-1 गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, डेली का स्टडी प्लानर होगा, वीकली रिव्यूज आएंगे, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ है, उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम अप्रोच आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड फीडबैक विद द टेस्ट एनालिसिस बताई जाएगी, और सारे बेनिफिट प्लस के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. फी स्ट्रक्चर की बात करूं, आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर 1 ईयर के लिए 45,000 है, 2 ईयर के लिए 61,000 है. बट जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको 10% का फी में डिस्काउंट मिल जाएगा. 1 ईयर की फी पड़ेगी 40,500, 2 ईयर की फी पड़ेगी 54,900. और ध्यान रखना मेरा कोड है लाइव एवी. प्लस सब्सक्रिप्शन की फी की बात करूं, 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 12 मंथ की फी 30K है, 24 मंथ की फी 36K है. पर जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी इज माई कोड, आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा. हर फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. 1 ईयर की फाइनल फी आपकी पड़ेगी 27,000, 2 ईयर की फाइनल फी आपकी पड़ेगी 32,400. अनअकैडमी पे आने के लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, रजिस्टर करना है, जो जो डिटेल्स वो पूछेगा वो आपको बतानी है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन पार्ट 2. लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 1, दैट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. कि वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या थी? कि हमें ये पता लग रहा था कि डिफरेंशिएशन हमें स्लोप बताता. अब आज हमें देखने इस पे बेसिक फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x. बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये बेटा जिसकी पावर है, ये x की पावर है और इसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो कैसे करना है? पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है पावर x की. रूल याद रखना है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है पावर x की है, तो इसलिए ऐसा लिखा. अब आपको ये पता होना चाहिए कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इट बिकम्स n x टू द पावर n माइनस 1. तो रूल क्या बना बेटा? याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी क्या है बेटा? पावर है. ये आपको ध्यान रखना है. ऐसे डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका बहुत यूज होगा. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, मुझे निकालना हो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 10, क्या होगा बेटा? पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, तो ये हो गया 10x टू द पावर 9, इनटू x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये आ गया 10x टू द पावर 9. देखते हैं पहला क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, इट बिकम्स 2x, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, so your answer will be 2x. नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू x. क्या बनेगा बेटा? पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, तो ये बन गया बेटा 7x टू द पावर 6, तो ये 1, तो ये आंसर आपका कितना आ गया? 7x टू 6 विल बी योर आंसर. Next is derivative of root x with respect to x, that is derivative of x to the power 1 by. पहले रूट को मैंने ऐसे लिख लिया. अब क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो गया,
इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, तो ये हो गया 1/2 एक्स टू द पावर -1/2 इंटू 1, तो ये आ गया बेटा 1/2 एक्स। ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ 1/√x with respect to x, तो आई विल राइट इट लाइक डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -1/2, नीचे 1/2 ऊपर जाके -1, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी क्या है बेटा पावर, तो ये हो गया -1/2 एक्स टू द पावर -3/2 1, so your answer is -1/2 x to the power 2. Next is derivative of 1 by x with respect to x. It becomes derivative of x to the power minus. पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी क्या है बेटा पावर, तो ये बन गया -1 x to the power minus into 1, so it becomes -1 by x square. This will be answer. डेरिवेटिव ऑफ 10, ये जीरो होगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्या, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है एक्स को छोड़कर जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। जैसे मैं कह दूं डेरिवेटिव ऑफ पाई, डेरिवेटिव ऑफ पाई विल बी जीरो। डेरिवेटिव ऑफ 1 निकालना हो तो आई विल राइट इट लाइक डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर जीरो, क्या बनेगा 0 इंटू एक्स टू द पावर -1, जीरो से मल्टीप्लाई होते ही सारा क्या बन गया जीरो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज जीरो, ध्यान रखना, और एक्स को छोड़कर बाकी सब क्या होगा बेटा कांस्टेंट होगा। अगले पे आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए। अब बेटा ए में एक्स तो नहीं आ रहा, अगर ए में एक्स नहीं आ रहा तो ए आपके लिए कांस्टेंट हो गया, और ए अगर आपके लिए कांस्टेंट है, और मैंने अभी आपको बताया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बेटा जीरो होगा, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा इस केस का जीरो आ गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव। तो आपको आज की क्लास के लिए मेन फॉर्मूला क्या याद रखना है, वो ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू पावर बेटा आगे आ जाएगी एन आगे आ गया एक्स टू द पावर एन -1, पावर में से एक माइनस हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी क्या है बेटा पावर, पावर एक्स की है, डेरिवेटिव भी एक्स के रिस्पेक्ट था। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैसे तो देखो ये टर्म 1 बन जाती है, बट आगे यूज होने, आगे अगर एक्स की जगह किसी और चीज की पावर आएगी तो वहां को लिखेंगे, इसलिए कहा है आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल नीट यूजी इन 10, don't forget to press the bell icon button.